बैनर सीधा करो, बैनर सीधा करो। फांसी दो, फांसी दो, बोलो फांसी दो, फांसी दो। वापस करो, वापस करो, वापस दो, वापस दो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। लागू करो, लागू करो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दिया कटोरा हाथ में, दिया कटोरा हाथ में, दिया कटोरा हाथ में। पकड़े रहो। आज हम लोग अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ बैठे सभी पीड़ित व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, चाहे वो कर्जा रहे हो या निवेशक रहे हो, सबका दर्द एक साथ है। निवेशकों को भी समझना है, इसमें अगर कोई निवेशक के अभिकर्ता है वो सभी निवेशक है। निवेशकों को ये समझना है कि आपके अभिकर्ता निरंतर घर छोड़ के लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपके न्याय के लिए, आपके पैसे के लिए वो निरंतर लड़ रहे हैं। क्योंकि निवेशक एक हो सकता है, एक अभिकर्ता ने अगर 10 लोग 20 लोगों को अगर पैसा जमा कराया है तो वो 30 लोगों को उसको चिंता है, उसको 30 लोगों का दर्द है, आपको अकेले का दर्द है। इसलिए अभिकर्ता को ज्यादा चिंता है। अभिकर्ता अपना घर परिवार छोड़कर आपके पैसे के लिए, आपके भुगतान के लिए निरंतर जारी लड़ाई में जारी है। आज 29 तारीख को हम लोगों ने जो आह्वान किया था ज्ञापन के माध्यम से, जिले के जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे थानों स्तर पर शिविर लगाने को, जो जमा करता, जो पीड़ित अभी नए लोग हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फार्म जमा हो चुके हैं और जिनके नहीं जमा है, जो नई कंपनियां हुई हैं जिनमें नए लोग पीड़ित हुए हैं, तो उनके फार्म जमा कराए जाए। इसके तहत वर्ष 2019 का जो कानून है, हम लोग उस देश में निवास कर रहे हैं, उस देश के नागरिक हैं, कि कानून तो बना दिए जाते हैं, संसद में, सदन में उसमें चर्चा पर चर्चा भी हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाती है। ये करते कौन है? देश के जो वर्तमान सरकार होती है, जो नेता होते हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इस कानून को अनुपालन में लाने, लागू कराने के लिए जिम्मेदारी इनकी होती है, जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं। हमारे आपके साथ उदाहरण रहे हैं 2019 का वो दौर, जिसमें देश में 2-3 कानून आए थे। एक श्रमिकों का कानून आया था, एक नई शिक्षा नीति आई थी और एक किसानों का कानून आया था। लेकिन आप लोग बताएं कौन जीता? क्या श्रमिक जीते? क्या जो नई शिक्षा नीति, नए शिक्षा जो कानून आया वो लोग जीते? लेकिन किसान जीत गए। क्यों जीते किसान? इन्होंने देश के तानाशाह को झुका दिया। इस देश के जो तानाशाह है ये आसान तरीके से झुकता नहीं है, मानता नहीं है। ये जब मजबूर हो जाता है सर उठाने के लिए, किसान उस नौबत पर पहुंच गए थे, इसे आंख की आंख मिलाने की तो बात छोड़ो, इसके गर्दन में हाथ डाल लिया था कि दोस्त, अगर तुमने कानून तो हमारे आपके लिए, न्याय के लिए बना है, इसके तहत 180 दिन के अंदर भुगतान कराने की गारंटी है सरकार को, भारत सरकार को। क्योंकि जिस मंत्रालय के तहत 2019 में खूब बताया गया
ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सच में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया इसके लिए विशेष। देश के गृह मंत्री ने भी स्टेटमेंट भी दिए, दो पेपरों में कटिंगें छपे। क्या सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता विकास कॉर्पोरेशन हमारी आय को दोगुना करेगा, हमारे डेवलप, हमारा विकास करेगा, लेकिन इसको कानून को अनुपालन में नहीं लाया गया। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हमारे आपका समय आ गया है, इस कानून को अनुपालन में लागू कराना है। अनुपालन लाने के लिए एक जनमत की जरूरत है। हमारे कुछ साथी हैं जो मित्र के श्रेणी में हैं, वो हमें जानते हैं मेरे संघर्षों को। हमारी लड़ाई हम छोटे मोटे लोगों से नहीं लड़ते हैं, क्योंकि आज की लड़ाई ये देश के तानाशाह प्रथम व्यक्ति जो प्रधानमंत्री उससे है। भाई लड़ाई उसी से है, हमारी मांगे तो उसी से है, तो हम उसको टारगेट करेंगे। हम किसी समीर अग्रवाल और आर.के. सेठी और फलाने को नहीं जानते। हम जिस देश के निवासी है, जिस देश की नागरिकता है, वर्तमान में हम उस लीडर से लड़ाई लड़ेंगे। और ये सच बात है, सबसे मेरी अभी बातचीत हुई, इसमें जो युवा लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, सर कह रहे हैं हम बुजुर्ग हो गए, गाड़ी में 4-5 लोग आए हैं, और सच में हमारी आपके दृष्टि से देखा जाए तो बुजुर्ग हैं, गार्जियन के समान है। इनका काम है इस समय सिर्फ मार्गदर्शन देना, अपना अनुभव बताना, क्योंकि मेरी जितनी उम्र है शायद उतनी इनका संघर्ष है। इनसे हमें सीखना है, इनका अनुभव, इनके मुख से जो शब्द निकलेंगे उनको हमें ग्रहण करना है, क्योंकि इनके पास अनुभव है। और लड़ना किसको है? देश के युवाओं को। इसलिए एलएसीसी में सर के मुताबिक युवा बहुत है, इसलिए हमारा भी सजेस्ट था 10 से 15 दिन पहले। हमने भी कहा था कि सर एलएसीसी के किसी को जिलाध्यक्ष बनाइए, क्योंकि उसमें युवा बहुत है, ये उसकी जरूरत है। क्योंकि युवा अगर 4 से 5 लाठी खा लेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी हमारे बुजुर्ग पे लाठी पड़ रही हो तो ये गलत है। इसलिए और हमारे महिलाएं जिनको घर में होना चाहिए, अगर यहाँ हमारे आपके साथ बैठी हैं तो इसका दुख उनसे ज्यादा हमें है। सबकी जिम्मेदारी, और अभी सर भी बताएंगे, हमें या इनको कुछ नहीं जरूरत है, सिर्फ जनमत की जरूरत है। जिस दिन देश में प्रधानमंत्री को घेरने चले, अगर हमने 1 लाख का जनमत दे दिया तो हमारे यही सर उस तानाशाह के ऐसे गर्दन में हाथ डालेंगे। 1 मई 2025 वो दिन होगी जैसे किसानों का कानून वापस लिया था, वैसे ही हमारा बजट 2019 का कानून अनुपालन में आएगा। क्या तैयार है इसके लिए? क्या तैयार है कि 1 मई 2025 को हमारे सर उस तानाशाह की गर्दन में हाथ डाल के कहें, कान में कहें कि बेटा तैयार हो जाओ, साइन कर दो, जो फार्म जमा है उनका भुगतान स्टार्ट कर दो। क्या तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। सर से कह दिया कि आपको गर्दन में हाथ जरूर डलवाएंगे उस तानाशाह की। इसलिए सभी को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। एहलकार साहब ने जो कहा, एहलकार सिंह साहब क्या नाम बता रहे थे, और हमारे वकील साहब ने भी जो कहा, पूरे देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई डीएम, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई दूसरा पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई हाई कोर्ट का चीफ जज, ऐसा शेष नहीं है जिसे हमने ज्ञापन ना दिए हों, कोर्ट में रिट पिटीशंस फाइल ना की हों, याचिका ना लगाई हों। लेकिन ना होगा साहब, अनुप्रिया पटेल को सब जानते होंगे आप। जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो उसमें भरा कि मेरा इतने लाख रुपए सहारा में निवेश है। LUCC में भी बहुत सारे लोगों का होगा, राजनाथ का तो जरूर होगा, वो मैंने कई फोटो में देखा है, जो देश का रक्षा मंत्री है LUCC वालों के साथ संदीप साला वगैरह। तो ये जो समस्या है भाइयों, आपकी बहुत जटिल है, सरल नहीं है। अगर सरल होती तो 5-6 साल से तो साहब लगातार मैं कर रहा हूँ, दिनों रात इसी काम पर रहता हूँ।
कि किसी तरह से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। बर्ड्स एक्ट बनवाने के लिए इतना लंबा अनशन, धरना, प्रदर्शन कि देश में कोई ऐसा कानून बने जिसमें देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल जाए। 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथियों ने सुसाइड किए, 1250 सैनिकों ने सुसाइड की और पता नहीं कितने तो अज्ञात मर गए इस मामले में। तब जाकर के एक गवर्नर ने आत्महत्या की, 2 पुलिस ऑफिसरों ने बड़ों ने आत्महत्या की, एक सांसद ने अपने आप को कनपटी पे गोली मार के मर गया ठगी प्रकरणों का शिकार हो जाने के बाद। और जब हमने हल्ला मचाया, 1250 सैनिक मर गए, मोदी को लानत मलानत भेजी। तो जो है दिवाली मनाता है हर साल जाकर के सीमाओं पर शहीदों के साथ, सैनिकों के साथ, और ये सैनिक रोज मरते जा रहे हैं। उसकी अपनी सिक्योरिटी में था एक कमांडो, उसने सुसाइड कर लिया था बाइक को ठगी प्रकरण का शिकार हो जाने के कारण। तब उसको कहीं लगा कि नहीं, अब मुझे कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए जिससे लोगों का भुगतान भले ही ना हो लेकिन उन्हें एक उम्मीद बन जाए कि यार कोई कानून बन गया है जिससे हमारा पैसा वापस मिल सकता है। तो उसने वो कानून बनाया। उसे पता थी कि अगर मैं ये कानून आज के हालात में नहीं बनाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो सेना बगावत कर दे, जनता बगावत कर दे और मुझे पीटने लगे लोग। इस भय के कारण सरकार ने, और दूसरा एक अपना उसका राजनीतिक लाभ था, चुनाव थे वेस्ट बंगाल में, शारदा स्कैम को लेकर के इनको लगता था अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कि हम वहाँ अगर ऐसा कानून बना देंगे लोगों को विश्वास हो जाएगा भुगतान का, तो वेस्ट बंगाल भी हम जीत लेंगे, वहाँ हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी उनकी ताई है, उसने तुरंत आनंद फानन में एक स्पेशल कोर्स बनाया, सिगरेट पे, शराब पे 10% टैक्स लगा के 500 करोड़ का और तमाम लोगों के पैसे बंटवा दिए। वहाँ जो बंगाल के थे, बाहर वाले आज भी रह गए। वो दोबारा से चुनाव जीत गई, चीफ मिनिस्टर बन गई थी, अब दोबारा से भी हो गया उसका। तो ये सरकार जो है साथियों, जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे, प्रताप भाई 3 कानूनों की बता रहे थे, वो श्रमिकों वाला, एजुकेशन वाला और किसानों वाला। श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिला, आज भी शायद लेबर लॉ पेंडिंग पड़े हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। 4 लेबर कोड भी बनाए हैं। एजुकेशन पॉलिसी ध्वस्त हुई पड़ी है देश की, तमाम छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन किसानों ने 1 साल लगातार दिल्ली की सीमाओं को घेरे रखा। 700 से ज़्यादा किसानों ने कुर्बानी दी साहब उस आंदोलन में, 700 किसान शहीद हुए। तब जाकर के मोदी को जब ये लगा कि मैं यूपी का चुनाव हार जाऊंगा और 3-4 राज्यों में चुनाव था, वहाँ चुनाव हार जाऊंगा अगर किसानों के काले कानून वापस नहीं दिए, तो उसने वो कानून वापस ले लिए। और कानून क्या वापस ले लिए, अगर उसे कोई किसानों की जीत कहे तो मैं समझता हूँ जीत नहीं है वो। कानून जरूर वापस लिए, लेकिन प्रक्रियाएँ वही चल रही हैं आज भी अंदर खाने से। तो आप समझ सकते हो कि सरकार कितनी बदमाश है, कितनी बेईमान है, कितनी लोगों के प्रति इसके मन में धोखाधड़ी की भावना रहती है। हमेशा ये लोगों के साथ छल करना चाहते हैं और इस छल को तोड़ने का एक ही मार्ग शेष बचा है। कानून भले ही आपके पास बर्ड्स एक्ट बन गया है, आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, लेकिन इस कानून को कमज़ोर करने के लिए वो रोज़ दिन रात योजनाएं बनाते रहते हैं। कभी सहारा CRT पोर्टल खोल देगा, कभी कोई सेबी में पोर्टल खुलवा देगा, कभी कहेगा वो लिक्विडेटर अपॉइंट कर दो इस सोसाइटी पे, जैसा आपकी में भी होने जा रहा है। आपकी जो ये LUCC वगैरह है, इनमें भी लिक्विडेटर अपॉइंट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद एक और कानून आ गया है आपके पक्ष में, ये भारतीय न्याय संहिता 2023, उसकी धारा है 107, नहीं 111 तो फंसवादी है सर, BNSS की बात कर रहा हूँ। वो जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर देती है कि किसी के साथ कोई ठगी घटना हुई है तो जिले का जो DM है वो 60 दिन के अंदर अंदर आपका जमा धन वापस करे। उसमें भी ये प्रोविजन किया गया है। लेकिन किसी भी ऐसी धारा को, ऐसे कानून को ये सरकार क्रियान्वित नहीं करना चाहती, उसकी अनुपालना नहीं करना चाहती जिससे आप लोगों को लाभ हो। तो हमें करना क्या है फिर ऐसे विषम हालात में, ऐसी विकट परिस्थितियां हो जाएं कि कानून से देश चल रहा है लेकिन हमारे लिए बनाए गए कानूनों की अनुपालना नहीं हो रही, तो फिर एक ही मार्ग बचता है आंदोलन का, जनमत का। अगर आप जनमत पैदा कर लो, 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं देश में, 2 करोड़ से ज़्यादा तो एजेंट हैं जिन्हें अभिकर्ता कह देते हो आप। तो अगर हम 1-8 लाख भी इकट्ठे हो जाएं, और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, खैर मैं उस भाषा का इस्तेमाल कभी बहुत कम करता हूँ, क्या कह रहे थे आप, गर्दन पकड़ने की बात कर रहे थे। जिस दिन अब गर्दन
गर्दन क्या 10-20 लोग थोड़ा ही पकड़ लेंगे, 10-20 को तो वहाँ झांकड़े भी नहीं देगा कोई। गर्दन पकड़ने के लिए 1 लाख लोग चाहिए कम से कम। 80,000 लोगों तक को कंट्रोल करने की पावर सरकार में होती है, कर लेगी 10 मिनट में। इतनी पुलिस फोर्स लगा देंगे, फौज लगा देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। आजकल तो आजकल तो एक चीज़ और आ गई है, मीडिया लगा देंगे, वो कहेंगे ये पाकिस्तानी आ गए, ये खालिस्तानी आ गए, ये आंदोलनकारी नहीं है, ये ठगी पीड़ित नहीं है, चोर हैं, ठग हैं, अरब से पैसा आ रहा है, कहीं कोई 2-4 बुरखे वाली आ गई तो और पता नहीं क्या क्या कर देंगे उनको देखिए। तो उनके पास ये हथियार भी है आजकल आपको बदनाम करने का, अपमानित करने का। लेकिन फिर भी ये प्रयास आपको सबको करना होगा कि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या हो कि हम सच में मोदी की गर्दन ना पकड़ें तो उसका कॉलर जरूर पकड़ लें और उसको ये कह सकें कि अगर अब तूने इन कानूनों का पालन नहीं किया तो हम तेरा कॉलर पकड़ के तुझे इस कुर्सी से उठा के फेंक देंगे जिस कुर्सी पर हमने ही तुझे बिठाया है। ये ताकत तो हम सबको जुटानी पड़ेगी सर, और इसके लिए सब प्रयास करोगे तो ये हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। आपकी संख्या इतनी है, आपकी संख्या इतनी है कि फूंक मार दो ना सब मिलके तो हजारों मोदी हवा में उड़ते नजर आएंगे आपको। 42 करोड़ रुपये फूंक मार दो। जैसे बांग्लादेश के लोगों ने अपनी प्रधानमंत्री को हवाईजहाज दे के कह दिया था तू भाग जा, जहाँ जाना है जान बचा ले। मैं कहता हूँ भागने नहीं दूंगा मैं। वो भी कहता है ना झोला उठा के चल दूंगा मैं तो फकीर हूँ। फकीर वकीर नहीं है, पक्का ठग है। और हमने ये कसम खाई है, हम भगवान सूर्य नारायण के उपासक हैं, उन्हीं को साक्षी मान के कि जिस दिन आप लोग इकट्ठे हो गए और आपका इन्होंने भुगतान नहीं किया तो उस दिन कोई झोला फोला उठा के किसी को नहीं भागने देंगे। कानून इसने खुद बना दिया है 111 वाला, उसमें बेईमान और ठगों को फांसी की सजा का प्रावधान है। सबको फांसी लटकाएंगे, इतनी बुरी सजा देंगे कि भविष्य में कोई हिंदुस्तान को ठग ना सके, छल ना सके। अपनी ताकत को बढ़ाइए, आप लोग छुट जाइए उसी कला को लेके जो आपके पास कला है। मैं आज चूँकि भाई साहब ने कहा कि बुजुर्ग हैं, सच में इतने बुजुर्ग तो नहीं है, खैर अभी हम मैं एडवोकेट अपने अनुज प्रताप सिंह जी को अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में राष्ट्रीय महामंत्री घोषित करता हूं आज से। और उत्तर प्रदेश का, वैसे तो उत्तर प्रदेश को हमने 4 जोनों में विभाजित कर दिया है, 4 प्रदेश बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश के चूँकि बहुत बड़ा है, अवध, हरित प्रदेश और पूर्वांचल और वो क्या है सब बुंदेलखंड। हाँ, लेकिन उन चारों का प्रभार हम आपको सौंपते हैं। हमारे तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान लेकर के आएंगे। थोड़ी देर बात कर रहे हैं।